करनाल में बीते दिनों किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद से प्रशासन और किसान संगठनों के बीच जारी तनातनी शुक्रवार को कम होती नजर आई। पुलिस और प्रशासन की बेरुखी से नाराज किसान अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज के संबंध में कार्रवाई की मांग को लेकर करनाल जिला मुख्यालय के बाहर तीसरे दिन भी किसानों का धरना जारी रहा। किसानों का धरना खत्म कराने के लिए प्रशासन ने शुक्रवार को किसान नेताओं से लंबी वार्ता की। शुक्रवार को 4 घंटे तक चली किसान नेताओं और प्रशासन के बीच बैठक में सकारात्मक बातचीत हुई। आज शनिवार को फिर से बैठक होगी। करनाल में चल रहा किसानों का धरना शायद जल्द खत्म हो जाए। कल जब किसान नेता प्रशासन से 4 घंटे बातचीत कर बाहर निकले तो पहली बार उनके चेहरे खिले हुए थे। किसान नेताओं ने कहा कि बातचीत काफी सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि हर पहलू पर बात हुई है। शनिवार को एक बार फिर से बातचीत के लिए सुबह 9 बजे बुलाया गया है। किसान नेताओं ने कहा कि उम्मीद है कि आज पूरा फाइनल फैसला आ जाएगा। उत्तराखंड में आज सुबह करीब 5:58 पर चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा आदि जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जोशीमठ के निकट रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताया गया। झटके से लोगों में दहशत फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी तक भूकंप से नुकसान की कोई सूचना नहीं है। दक्षिण पश्चिमी मानसून दिल्ली में अस्थिर रहने के बाद सबसे देर से आने वाले मानसून में शामिल हो गया। बावजूद इसके राष्ट्रीय राजधानी में 11 साल में अब तक सबसे ज्यादा 1005.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। साल 2010 के बाद पहली बार है जब दिल्ली में मानसून की बारिश ने 1000 मिलीमीटर का रिकॉर्ड तोड़ा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सफदरजंग वेधशाला में वर्षा ऋतु के दौरान आमतौर पर औसतन 648.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है। 1 जून को मानसून का मौसम शुरू होने से 10 सितंबर तक यहां 586.4 मिलीमीटर बारिश होती है। दिल्ली में 13 जुलाई को मानसून पहुंचा था, जो 19 वर्षों के इतिहास में सबसे देर से आया। इसके बावजूद राजधानी में महीने में 16 दिन बारिश हुई, जो पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में इस महीने की शुरुआत में लगातार 2 दिनों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। 1 सितंबर को 112.1 मिलीमीटर और 2 सितंबर को 117.7 मिलीमीटर वर्षा हुई। इस महीने अब तक 248.9 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो सितंबर के औसत 129.8 मिलीमीटर बारिश से काफी ज्यादा है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 9/11 हमलों की 20वीं बरसी की पूर्व संध्या पर उन 2,977 लोगों को याद किया जिन्होंने हमले में 20 साल पहले उस दिन अपनी जान गंवाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्विटर पर पोस्ट एक वीडियो संदेश में कहा, 11 सितंबर 2009 के 20 साल बाद हम उन 2,977 लोगों को याद करते हैं जिन्हें हमने खो दिया, और उन लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने जोखिम उठाया और अपनी जान दे दी। जैसा हमने आने वाले दिनों में देखा कि एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह वही है जो हमें बताता है कि हम कौन हैं और हम इसे भूल नहीं सकते। बाइडेन ने व्हाइट हाउस से जारी 6 मिनट के संदेश में कहा, यह मेरे लिए 11 सितंबर की मुख्य शिक्षा है कि हमारी सबसे कमजोर स्थिति में भी जो चीज हमें मानव बनाती है, अमेरिका की आत्मा के लिए लड़ाई में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह त्रासदी इस बात को भी उजागर करती है कि कैसे सबसे कमजोर स्थिति में भी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बाइडेन ने उन बलों की भी सराहना की जिन्होंने हमलों में और बाद में अपनी जान जोखिम में डाली और अपनी जान गंवा दी। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अब तीसरी लहर का डर बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में जहां एक दिन में 4,154 कोरोना के केस सामने आए, वहीं केरल में 25,010 लोग संक्रमित पाए गए। केरल और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले से देश में तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। महाराष्ट्र और केरल में नए कोविड-19 संक्रमण के दैनिक आंकड़े इस बात का सबूत है कि ढिलाई की अब कोई जगह नहीं हो सकती है। सरकार ने केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ज्यादा मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी तरह की ढिलाई नहीं की जा सकती है। सरकार की यह चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने कोविड इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज 2 के तहत बाल चिकित्सा देखभाल और अन्य सुविधाओं के लिए बिस्तर क्षमता में वृद्धि की स्थिति की समीक्षा की। राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में हालात से निपटने के लिए इन क्षेत्रों में प्राथमिक देखभाल और ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को फिर से डिजाइन और तैयार करने की सलाह भी दी गई है। बता दें कि ऐसी आशंका जताई गई है कि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है।